और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी ये खबर है। जेपी नड्डा से मिलने जितेंद्र सिंह पहुंच गए हैं। कल सोनम वांगचुक से दोनों ही मंत्री मिले थे। सोनम वांगचुक और मंत्रियों के बीच में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। वांगचुक से पूछा कि चर्चा के लिए तैयार तो दिक्कत क्या है। वांगचुक ने मंत्रियों से कहा कि मुझे आंदोलन को भी देखना है। दरअसल सोनम वांगचुक से भी संवाद का रास्ता सरकार ने खोला था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल जाकर मुलाकात की थी और ये पूछा था कि जब चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर दिक्कत क्या आ रही है। तो वांगचुक ने कहा था कि मुझे आंदोलन को भी देखना है। दरअसल वांगचुक ने अपनी अलग अलग मांगे रखी। पहले कहा कि अगर कोई मुझसे आकर मुलाकात करेगा और इस बात का आश्वासन देगा कि संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा तो तब हम इस अनशन को खत्म कर देंगे, अपने इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर सोनम वांगचुक ने कहा कि पुलिस की बर्बरता को देखते हुए एक बार फिर से मैं अपना अनशन जंतर मंतर से जारी रखूंगा। सरकार इसी गतिरोध को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खबर यह भी है कि आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों ही मोदी सरकार के मंत्री सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसे में जितेंद्र सिंह अभी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनके पास पहुंच गए। दोनों ही मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन सीजेपी के प्रतिनिधि इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें जंतर मंतर पर ही आके एड्रेस किया जाए, यहीं पर उनसे मुलाकात की जाए। दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बीच बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 और कंपनियों को बुलाया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात राष्ट्रीय राजधानी में इनकी तुरंत तैनाती का आदेश दिया, जिसके बाद सेंट्रल रिजर्व फोर्स की इन टुकड़ियों को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों की कई घटनाओं के बाद ये तत्काल तैनाती का फैसला लिया गया है। पहले 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान बवाल हुआ, फिर कल रात को जंतर मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसमें आरएएफ के जवान पर उन्हें घेरकर मारपीट की गई। वहीं आज जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट रही है, नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब बातचीत करने के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे, बातचीत करनी है तो सरकार को ही जंतर मंतर पर आना होगा। सरकार संवाद करना चाहती है, लेकिन संवाद से इतर 20 जुलाई और 21 जुलाई की जो तस्वीरें हैं वो भयावह और डराने वाली हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन का असर मेट्रो सेवा पर पड़ रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इसके अलावा लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, इंद्रप्रस्थ, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। तो 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। वो मेट्रो स्टेशन जिनकी नजदीकी जंतर मंतर से है या संसद भवन से है, उन तमाम मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के चलते रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट आनंद विहार रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी ट्रेन से बहुत ज्यादा भीड़ सेंट्रल दिल्ली की तरफ आती है तो दिल्ली पुलिस को तुरंत सूचित किया जाएगा। तो एक प्रयोग जो दिल्ली की सड़कों पर करने की कोशिश की जा रही है, इस प्रयोग को असफल करने के लिए अब प्रशासन जुट गया है। सड़क से लेकर संसद तक दिल्ली में आज फिर हंगामा हाई है। जंतर मंतर में हजारों छात्र जुटे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी भी आज दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने हालात को कंट्रोल में रखने की एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, रायसीना रोड पर कहां-कहां बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, हमारे सहयोगी शोएब रजा की इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में आज भी बड़ा अहम दिन है। कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस लगातार नीट का जो मुद्दा है वो उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है मांगा जा रहा है। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो भी कांग्रेस कार्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। लेकिन यहाँ रायसीना रोड जो महत्वपूर्ण रोड है, यहाँ की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। रायसीना रोड सीधा, क्योंकि संसद भवन की तरफ ये रास्ता जाता है और परसों सबसे ज्यादा हंगामा यहाँ पर हुआ था। यूथ कांग्रेस के बाहर अभी से सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि आज प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में लोगों से यहाँ जुटने की अपील उनकी तरफ से की गई है। इसी के मद्देनजर सुबह से ही जो चहलकदमी है वो पुलिस फोर्स की बढ़ गई है। जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं और इस रास्ते को, क्योंकि दोनों तरफ ये जंतर मंतर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर बैरिकेड है। जैसे ही पुलिस को लगेगा कि अब हलचल ज्यादा बढ़ी है, तुरंत इन बैरिकेड को
सीधा कर दिया जाएगा ताकि लोग आगे की तरफ ना बढ़ सके। और दूसरी तरफ आपको दिखाए कि यहाँ पर भी बैरिकेड लगे हुए हैं, 2 लेयर के बैरिकेड है, इनको भी सीधा तुरंत कर दिया जाएगा। एक यहाँ और फिर आगे जो प्रेस क्लब का इलाका है, प्रेस क्लब बिल्कुल संसद भवन के जो पास है, जो गोल चक्कर, वहां पर भी एक लेयर की बैरिकेड है। वहां भी उस दिन लोगों को रोका गया था जब परसों बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। तो उन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर आज भी सुबह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है और ये कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आज हालात किसी तरह से बिगड़ने न दिया जाए। कोई भी प्रोटेस्टर अगर आता है उनको पहले ही रोका जाए। तो एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ छात्रों के साथ खड़े होने की होड़ भी सियासतदानों के बीच देखने को मिल रही है। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और संजय राउत भी मौजूद हैं उद्धव ठाकरे गुट से। कल सीजेपी के प्रोटेस्ट में केजरीवाल और ठाकरे शामिल हुए थे। जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ है। बड़े नेता से लेकर विधायक, पूर्व विधायक, मीडिया टीम के लोग सब लगे हुए हैं। इसके बाद भी कल सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेकर चली गई। इसलिए आप खुलकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगा रही है। इसके बाद विपक्ष में अलग थलग ना पड़े, इसीलिए दूसरे नेताओं को साधने की कोशिश भी की जा रही है। यानी युवाओं के मुद्दे पर अपने आप को अग्रणी दिखाने की कोशिश है, अपने आप को क्रेडिट देने की कोशिश है। और ये होड़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगी हुई है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शोएब, जो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये तो यही बताती है ना कि मुद्दा युवाओं का है, लेकिन इसके पीछे मकसद अपने सियासी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, अपने आप को इस आंदोलन का नेता दिखाना है। यही कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, याद कीजिए प्राची, कल का पोस्ट जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे तब संजय सिंह का पोस्ट आया था कि बीजेपी से मिलकर राहुल गांधी वहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। तो सबको अपने आप को आगे दिखाना है। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको समर्थन कर रही है। और कल जैसे ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे तो एकदम से आम आदमी पार्टी को लगा कि ये तो मुद्दा। शोएब, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, किरण रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि, समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके
शुरू करना चाहिए। We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the Honorable Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha. देखिए, सरकार किसी भी सूरत हाल में ये बताना चाहती है कि नीट के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष है जो मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही किस तरीके से हंगामा हुआ था और हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ी थी, ये आपको दिखाते हैं। Government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. सर 1 point, मेरा पॉइंट है सर। आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, आप चर्चा करना चाहते हैं? सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलने का हम बोलेंगे सर। हम चाहता है हम बोल सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अब देखिए, सदन के अंदर भी इस बात की होड़ है कि कौन इस मुद्दे को कितनी मुखरता के साथ उठाता है। अखिलेश यादव भी बताना नहीं भूले कि राहुल गांधी के साथ कल वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन में थे, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी उतनी ही अग्रेसिव है जितनी कांग्रेस है। ये क्रेडिट की लड़ाई है जो इस वक्त विपक्ष में चल रही है। उधर सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, प्रदर्शनकारियों से दोबारा बातचीत के लिए तैयार है, सरकार ये कह रही है। तो वहीं सीजेपी का कहना है कि वो बातचीत के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर कोई न्यूट्रल जगह तय हो। सरकार के साथ बातचीत को लेकर सीजेपी के आशुतोष रांका ने और क्या बताया है, ये आप सुनिए। आशुतोष रांका हमारे साथ हैं। आशुतोष, सरकार कह रही है कि वो सीजेपी से दोबारा बातचीत के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी तक आपकी नॉलेज में क्या जानकारी? उन्होंने रीच आउट किया है, लेकिन हम कहीं और नहीं मिलेंगे। वो या तो यहाँ या कोई न्यूट्रल प्लेस सजेस्ट करे।
और हम इस बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कौन सी डिमांड्स आप मांगने के लिए रेडी हैं, कौन सी डिमांड्स के लिए आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, सब बताइए। अब पिछली परसों जो हुआ हमारा इतना समय बर्बाद किया वो नहीं माना जाएगा। क्या क्या आप लोगों की अभी मांग है? हमारी 4 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की रिहाई, 1 करोड़ का मुआवजा नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने सुसाइड की, और चौथा हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या अगर ये कहा जाता है कि आप जैसे पिछली बार नड्डा जी के आवास पर बुलाया था तो आप लोग दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोगों की तरफ से कि इस बार आपको बात करनी होगी तो या तो जंतर मंतर पे करनी होगी, घर आप लोग नहीं जाएंगे और जिस तरह पिछली बार समय वेस्ट किया गया वो हम नहीं होने देंगे। लेकिन बातचीत के लिए आप तैयार हैं? बातचीत के लिए तो हम पहले दिन से तैयार हैं। वो परसों जागे, हम तो पहले दिन से तैयार हैं बातचीत के लिए। क्या कोई अभी तक समय? जैसे भी होगा बता देंगे आपको। थैंक यू। तो ये थे आशुतोष रांका, जिनका कहना है कि सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत के लिए सीजेपी तैयार है। बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत कहां और कैसे होगी इसको लेकर अभी गतिरोध बरकरार है। अब देखना यह है कि कहां पर यह बातचीत होती है और संवाद से समाधान निकलता है या नहीं निकलता है। उधर जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बीच 20 और 21 जुलाई को हुए उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जनपद रोड के एक पेट्रोल पंप को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। सोमवार को करीब शाम 6 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कुछ लोग उनके रोकने के लिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उल्टा हम ही मरेंगे इससे। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं मारना, वही देश के मारना। वो बात कौन मारना? भाई उल्टा हम ही मरेंगे इससे। मत करे, गलती से कुछ हो गया कल हम सारे ही मरेंगे। वो भी मार रहे हैं भाई, पुलिस वाले। भाई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो यार, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यार, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो। देखिए इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा मत करो वरना हम ही मारे जाएंगे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब ये कौन सा तरीका है अपनी बात सरकार तक रखने का, इस पर प्रश्न है। दिल्ली में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास, एसबीआई बैंक के पास एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अचानक जगह जगह झुंड में आकर लोगों को निशाना बनाया गया। आप देखिए ये किसी की गाड़ी है, किसी की प्राइवेट गाड़ी है और उसे तोड़ दिया गया है। अब जरा कोई पूछे इन प्रदर्शनकारियों से कि इन गाड़ियों के मालिकों का क्या कसूर है। आपकी नाराजगी सरकार से है, आपका सवाल सरकार से है, आप सरकार से सवाल पूछिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन इस आंदोलन में हिंसा की जगह कहां से आई? इसलिए सवाल यह है कि क्या छात्रों के बीच में छिपकर दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? दिल्ली में कल रात भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस और आरएएफ जवानों में झड़प हुई है। एक आरएएफ के जवान पर भीड़ के हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ जवान को घेरकर मारपीट कर रही है। मौके पर मौजूद आरएएफ के अन्य जवानों ने तुरंत घायल जवान को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी तरीके से उनकी जान बचाई। मामले में दिल्ली पुलिस ने जवान की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है और जांच भी शुरू कर दी है। भाई रहने दो, मत तोड़ो यार। ओए रहने दे भाई, रहने दे। ओए मत मारो, मत मारो। सोचिए चेहरे पर मास्क लगाए लोग, रुमाल बांधे लोग कौन हैं जो आरएएफ के जवान के पीछे पड़ गए हैं? भीड़ ने आरएएफ के जवान को घेर लिया है। क्या आरएएफ के जवान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? पुलिस की लिंचिंग पर उतर आए हैं लोग। क्या ये छात्र हो सकते हैं जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं?
आरएएफ जवान ही नहीं बल्कि आरएएफ की एक वैन को भी भीड़ ने तोड़ दिया। बवाली भीड़ ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। कोई लाठी बरसा रहा था तो कोई वैन के पर्दे फाड़ रहा था। गुस्साई भीड़ जवानों को ढूंढ रही थी। उनका गुस्सा परसों हुए लाठी चार्ज को लेकर था और ये गुस्साई भीड़ ऐसा लग रहा है खून की प्यासी हो गई थी। खासकर आरएएफ के जवानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। उनकी पुलिस, उनकी जो वैन है उसको तोड़ा जा रहा है। इस भीड़ को काबू करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों की कॉल पर ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या उन लोगों का इस भीड़ पर इतना कंट्रोल नहीं है कि वो ये समझा पाए कि हमें मौजूद हालात पर चर्चा करनी है, हमें नीट पर चर्चा करनी है, सरकार पर दबाव बनाना है, बल्कि प्रशासन और पुलिस पर हमला नहीं करना है, आरएएफ के जवानों पर हमला नहीं करना है। कल रात हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ। जंतर मंतर पर पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है, उसको लेके काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिल के आए, उनके नेतृत्व से मिल के आए। हमारी सरकार से हम सब लोगों की यही मांग है कि ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। ये सब लोग 18 से 25-30 साल की उम्र के बच्चे हैं जो अपना अपना घर छोड़ के और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा, मध्य प्रदेश का एक बच्चा आया हुआ था। उसने अपने बैग से एक टिफ़िन निकाला और उस टिफ़िन में कुछ मूंगफली के दाने थे, एक प्याज का टुकड़ा था और एक अचार था। उसको लेके वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे पहुँचा हुआ है। एमएससी का छात्र था। किस जज्बे के साथ लोग पूरे देश भर से दिल्ली पहुँच रहे हैं। रात रात भर वो कल पूरा कनॉट प्लेस रात में भरा हुआ था, पूरा जनपथ भरा हुआ था, जंतर मंतर भरा हुआ था। लोग खूब वहाँ पे अलग अलग राज्यों से पहुँच रहे थे। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। शिवसेना और आम आदमी पार्टी दोनों में कोई इस तरह आंदोलन चलाने वाली है क्या? 16 मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बंद है, लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे बाहर। सरकार ने ये फैसला क्यों किया? सरकार ने ये फैसला क्यों किया है तो सरकार बताएगी, क्योंकि मैं तो सरकार हूँ नहीं। लेकिन ये सरकार ने जो फैसला किया ये गलत किया। आप जितना इन बच्चों को रोकने की कोशिश करोगे, आपने पहले सोनम वांगचुक को उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको लगा कि अब सोनम वांगचुक गए तो अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन और बड़ा बन गया। आपने संसद मार्च वाले दिन बहुत बुरी तरह से बर्बरता से डंडे बरसाए,